बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक टॉर्क, इस पर यानी मैग्नेटिज्म पर आज का हमारा बेहतर सा क्लास है, वीडियो है, न्यूमेरिकल्स है, प्यारा सा बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट 1.5 जूल टेस्ला इनवर्स लाइज aligned with the direction of the uniform magnetic field। बच्चों, आपको यहाँ पे पढ़ने के बाद डेटा उतारना पड़ेगा। डाइपोल मोमेंट यानी m का वैल्यू दिया हुआ है 1.5 जूल टेस्ला इनवर्स। दूसरा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जहां पे वो मैग्नेट रखा हुआ है उसका वैल्यू है 0.22 टेस्ला। अब कह रहा है कि ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ अलाइंड है। इनिशियल पोजीशन जो मैग्नेट का है, मैग्नेट का जो इनिशियल पोजीशन है, नॉर्थ पोल इधर है, साउथ पोल इधर है। क्योंकि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो होता है मैग्नेट के साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ होता है, यानी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये है। तो अलाइंड है उस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में है ये। यानी यहाँ पे इनिशियल पोजीशन में अगर बोले इसका एंगल, तो एंगल इनिशियली उसका 0 डिग्री है। अब कह रहा है कि उसको हम लोग अलाइन कर रहे हैं नॉर्मल टू द मैग्नेटिक फील्ड। अब ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के साथ अब इसको इधर नॉर्मल यानी 90 के एंगल पे, इधर साउथ पोल है, इधर नॉर्थ पोल है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का ये डायरेक्शन है, यानी θ2 इसको रोटेट करना है। इनिशियल पोजीशन θ1 जब आप रोटेट कर देते हो तो θ2 आपको बच्चों ये 90 डिग्री है ये। तो अब कह रहा है ये करने के लिए हमें कितना वर्क करना पड़ेगा। तो बच्चों वर्क का जो फॉर्मूला होता है -mb cos θ2 cos θ1 है। अब ये सारा डेटा आपको दिया हुआ है, आप इसको सब्स्टिट्यूट कर लो। m का वैल्यू कितना है 1.5 और b का वैल्यू है 0.22 एंड cos θ2 आपको कितना है 90 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री एंड cos θ1 इनिशियल एंगल है 0 डिग्री। अब ये हो जाएगा, आप इसको करो क्या, मल्टीप्लाई बाद में करो, पहले आप इसको देख लो। -1.5 यहाँ हो गया 0.22। अब यहाँ पे देखो cos 90 डिग्री 0 हो जाएगा और cos 0 डिग्री 1 हो जाएगा, तो -1 आएगा। ये -1 को इससे मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्ट, ये +1 हो गया। यानी वैल्यू के नाम पे आपके पास इतना ही है। 1.5 को 0.22 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आप डायरेक्ट करो क्या, 15 को 22 से मल्टीप्लाई कर दो, 15 2 जा 30, 15 2 जा 30, तो ये हो जाएगा 330। कितने के बाद डेसिमल देना है बच्चों, 3 डिजिट के बाद, 1 2 3 के बाद डेसिमल देना है, 1 2 3 के बाद देना है 0.33। ये वर्क हो गया, तो ये जूल हो गया बच्चों। आप इसको लिख लो, पॉज करो, आराम से लिखो। दूसरा क्या है बच्चों, दूसरा इसका क्या है, वर्क निकालना है। जब क्या करना है हमें इसको, सेकंड केस में क्या करना है बच्चों, देखना है। सेकंड केस में कह रहा है अपोजिट टू द फील्ड डायरेक्शन, यानी हमारा जो फील्ड का डायरेक्शन है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का ये है, यानी डायपोल को आप इधर घुमा देना, इधर कर देना, यानी नॉर्थ पोल इधर होना चाहिए, साउथ पोल इधर होना चाहिए। तो अब नॉर्थ पोल साउथ पोल को हमने पलट दिया, तो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर हो गया, यानी एम का डायरेक्शन इधर हो गया और फील्ड का डायरेक्शन इधर है, ये एक दूसरे के अपोजिट है। तो अब जब ये अपोजिट हो जाएगा तो एम का ये डायरेक्शन, फील्ड का ये डायरेक्शन, फील्ड का ये डायरेक्शन, दोनों के बीच का जो एंगल होगा θ2 बच्चों ये 180 डिग्री 180 डिग्री हो जाएगा। तो अब यहाँ पे वर्क डन कितना हो जाएगा, -mb cos θ2 cos θ1। अब यहाँ -m का वैल्यू दिया हुआ है बच्चों 1.5, b भी दिया हुआ है 0.22 एंड cos θ2 बोले तो यहाँ कितना है, θ2 यहाँ पे हो जाएगा आपको -180। तो ये 180 अगर यहाँ बैठते हैं यहाँ पे तो -1 हो जाएगा और ये थीटा ये 1 है, तो ये वैल्यू हो गया बच्चों कितना, -2 को यहाँ से हमने हटा दिया। इससे पहले ये वैल्यू हमने करा था, ये 0 पॉइंट कितना आया था, 33 आया था, 0.33 आया था, और यहाँ 2 से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसको, तो ये हो जाएगा 0.66 वर्क है, जूल हो गया। आप इसको भी पॉज करो और लिखो। लिख लिया बच्चों,
ये तो हम लोगों ने करा उसका ए में जो डिमांड किया, वो एक डिमांड और भी है बच्चों, व्हाट इज द टॉर्क ऑन द मैग्नेट इन केस 1 एंड केस 2। तो कहता है केस 1 और केस 2 में टॉर्क कितना लग रहा है, तो हमें वो भी निकालना पड़ेगा। तो हम लोग अब सेकंड केस यानी बी के लिए देख रहे हैं। तो बी के लिए देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ ए का हम लोगों ने करा, बी के लिए हम लोग करते क्या, टॉर्क निकालना है हमें, टॉर्क। तो टॉर्क बराबर क्या होता है, टुम्ब साइन थीटा, टुम्ब साइन थीटा। कोडिंग है बच्चों, याद करना चाहिए। तो ये टुम्ब साइन थीटा फर्स्ट केस के लिए, बी में फर्स्ट केस का आंसर करना है हमें। यहाँ टुम्ब, यहाँ हम लोगों ने m का वैल्यू यहाँ दे रखा है, कितना वैल्यू, यहाँ m का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है 1.5, और उसके बाद यहाँ b का वैल्यू दिया हुआ है 0.22, और उसके बाद यहाँ साइन थीटा। फर्स्ट केस में बच्चों साइन थीटा का वैल्यू क्या है, जैसे हमने कहा कि फर्स्ट केस में क्या था, एक मैग्नेट को हम लोगों ने 90 से टर्न किया था, यानी थीटा 2 का वैल्यू, थीटा बोले तो थीटा 2, पोजीशन अभी क्या है इसका, थीटा 2, यानी रोटेट करके कहाँ लाए हैं, थीटा 2 में लाए 90 डिग्री में। साइन 90 डिग्री 1 हो जाता है बच्चों, तो ये हो जाएगा आपको 0.33, लिखो इसको, ठीक है बच्चों। अब इसका दूसरा देखते हैं हम लोग, दूसरा केस इसी का वही हो जाएगा, टुम्ब साइन थीटा। तो ये वैल्यू तो हमारा जो वैल्यू है वो तो आ ही जाएगा, लेकिन यहाँ हमने क्या करा है, इसको अपोजिट डायरेक्शन मैंने 180 कर दिया है। तो साइन 180 करोगे बच्चों, साइन 180 जीरो हो जाता है, तो कुछ करना ही नहीं है आपको, डायरेक्ट ये वैल्यू जीरो कर देना है। तो होप कि आप इसको समझ गए होंगे, आप बढ़िया से उसको उतार लो। इस कड़ी में हमारा अगला क्वेश्चन है, a closely wound solenoid of 2000 turns, in area of cross section of this carrying a current of that is suspended through its center, allowing it to turn in a horizontal plane. What is the magnetic moment associated with the solenoid? What are the force and the torque on the solenoid if a uniform horizontal magnetic field of 7.5 into 10 power minus 2 Tesla is set up at an angle of 30 degree with the axis of the solenoid? सबसे पहले बच्चों क्वेश्चन पढ़ के आपको सॉल्यूशन करने से पहले समझना चाहिए, क्लोजली वाउंड सोलेनॉइड, आपके पास एक सोलेनॉइड है, यानी एक सोलेनॉइड का फॉर्मेशन करते हैं हम लोग कुछ इस तरह का। अब इसमें हम लोग क्लोजली वाउंड, यानी इसमें बहुत सारे फेरे लगाए जाते हैं और उसके बाद इसमें करंट सप्लाई किया जाता है। तो नंबर ऑफ टर्न्स कितना है बच्चों, यहाँ 2000 नंबर ऑफ टर्न्स है, और करंट कितना फ्लो कर रहा है इस सोलेनॉइड में, कैरिंग करंट का वैल्यू दिया हुआ है 4 एम्पियर, करंट है 4 एम्पियर, टर्न्स इतना दिया हुआ है। और इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ये गोलाई वाला पार्ट, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का वैल्यू दिया हुआ है बच्चों, कितना है, तो ये 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर। तो ये सारा डेटा आपको दिया हुआ है, और ये जो सोलेनॉइड है वो फ्रीली लटका हुआ है, वो किसी भी डायरेक्शन में रोटेट कर सकता है। कहता है इज सस्पेंडेड थ्रू इट्स सेंटर से इसको जो है सस्पेंड कर दिया, ये सेंटर से किसी चीज से उसको ऐसे करके उसको लटका दिया, सस्पेंड कर दिया इन हॉरिजॉन्टल प्लेन में इसको लटका दिया। अब ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में ऐसे ऐसे जैसे भी रोटेट करने के लिए फ्री है। What is the magnetic moment associated with the solenoid? तो सबसे पहले बच्चों आपको मैग्नेटिक मोमेंट मांगता है, तो मैग्नेटिक मोमेंट के लिए हम लोग यहाँ पे मिया का यूज करते हैं, मिया। तो ये मिया जो है मैग्नेटिक मोमेंट हमको देगा। तो अब यहाँ आई कितना है, आई आपको दिया हुआ है बच्चों 4 एम्पियर है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी दिया हुआ है 1.6 10 पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर है, नंबर ऑफ टर्न्स दिया हुआ है 2000। ये सारे वैल्यूज को हमने बैठा दिया। अब बच्चों यहाँ पे आप करोगे क्या, नॉर्मल स्टूडेंट क्या करेगा, 1.6 को 4 से मल्टीप्लाई करेगा, फिर 2000 मल्टीप्लाई करेगा, देन बहुत टाइम का कंजप्शन हो जाएगा। आपको नहीं करना है, आपको ट्रिक के अंदाज में इसको सॉल्व करना है। मैं हर स्टेप्स में आपको ट्रिक जगह जगह बताता रहूंगा, और ये ट्रिक आपको सेल्फ डेवलप करना चाहिए। जब तक आप लॉट ऑफ न्यूमेरिकल सेल्फ प्रैक्टिस नहीं करोगे, इस तरह का ट्रिक आप खुद डेवलप नहीं कर पाओगे। आपको प्रैक्टिस भी होनी चाहिए, और इसको सॉल्व करने का ट्रिक भी आपको खुद जनरेट करना है, सो दैट कि आपके एग्जाम में
बहुत टाइम को बचाएगा, और टाइम को कंज्यूम होने से बचाने का मतलब होता है नॉर्मल से 4, 5, 6, 7, 8, 10 क्वेश्चन आप ज़्यादा कर सकते हो, और ये क्वेश्चन करने का मतलब होता है कि आपका सीट वहाँ सिक्योर है नीट में। तो ध्यान रखना है। तो हम लोग करते क्या बच्चों, ट्रिक यहाँ का डेसिमल को हटाते हैं, ये इसको हम हटा के इसको 16 कर देते हैं, इसको हटा के हमने 16 कर दिया तो यहाँ पे एक 0 खा जाएगा, वो खा गया 0। अब करते क्या, 2 0 यहां से हटा देते हैं, +2 कर देते हैं। अब क्या हुआ, मामला यहाँ पे मामला हो गया 4 2 जा 8, और 16 को 8 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 16 8 जा 1 2 8, यानी 16 8 128, इतना हो गया। अब यहाँ पे इतना होने के बाद बाजू में 10 पावर -4 +2, ये हो जाएगा -2। चाहे तो आप यहीं पे छोड़ दो, वर नहीं तो अब यहां से ये पूरा हटाना चाहते हो तो बच्चों ये हो जाएगा, डेसिमल उठा करके 2 डिजिट इधर लाना होगा, तो ये पूरा गायब हो जाएगा -2 के साथ, तो 1.28 हो गया। तो आपको इसका वैल्यू मिल गया जूल टेस्ला इनवर्स, जूल टेस्ला इनवर्स। लिखो बच्चों, इसको लिख लिया बच्चों, 1.28 जूल टेस्ला इनवर्स। एक चीज और यहाँ ध्यान देना बच्चों, कभी कभी होता है क्या, ये यूनिट आपको टॉर्क का मैग्नेटिक मोमेंट का तो ये यूनिट होता ही है जूल टेस्ला इनवर्स, कभी कभी ये यूनिट नहीं देता है, नहीं देगा तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो आप यहाँ चले आओ, यहाँ देखने के लिए, यहाँ पे क्या क्या आपका करंट दिया हुआ है, करंट का क्या होता है, एम्पियर होता है। अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया हुआ ये मीटर स्क्वायर होता है, नंबर ऑफ टर्न्स गिनती का कोई यूनिट नहीं होता है। तो यहाँ आप चाहे तो ये दिया हुआ रहेगा, या तो ये 1.28 एम्पियर मीटर स्क्वायर दिया हुआ रहेगा। तो आपको ध्यान देना है यूनिट पर भी, ये भी आपको जानना है। तो ये तो हमने ए का आंसर करा। दूसरा बी में देखते हैं, बी में क्या डिमांड है उसको देखते हैं हम लोग, बी में क्या डिमांड है। तो बी में डिमांड है बच्चों इसका, what are the force and the torque on the solenoid, कहता है फोर्स और टॉर्क निकालना सोलेनॉइड का, if a uniform horizontal magnetic field 7.5 is set up at an angle, कहता है यहाँ पे अब हमें क्या करना है, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हमें यहाँ सेटअप करना है। अब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड आप सेटअप करेंगे और उसका डायरेक्शन क्या होगा, तो 30 डिग्री पे उसका डायरेक्शन होगा। अब इसको हम लोग करते क्या, ये जो हमारा सोलेनॉइड है ना, इसको हम लोग बार मैग्नेट कंसीडर कर लेते हैं। अब इसको बार मैग्नेट कंसीडर करने के बाद अब इसको कुछ इस तरह से हम लोग समझते हैं। अब हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड मान लो हमने कुछ ऐसा कर दिया, और बार मैग्नेट हमारा मान लो मैग्नेट का सिचुएशन ये है, और ये बार मैग्नेट के तरह से बिहेव करता है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। तो इस पर जो फोर्स लगेगा बच्चों, अगर इसका मैग्नेट के नॉर्थ पोल का जो स्ट्रेंथ है, डायपोल पोल स्ट्रेंथ ये QM है, तो इस पर जो फोर्स लगेगा वो QM × B होगा। इसी तरह से इसका पोल स्ट्रेंथ QM है, तो इधर की तरफ फोर्स लगेगा उसको पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। तो ये दोनों फोर्स मिल करके इसको रोटेट करने की कोशिश करेगा, यानी टॉर्क अप्लाई करेगा। तो कह रहा है कि व्हाट आर द फोर्स एंड टॉर्क ऑन द सोलेनॉइड। तो फोर्स की अगर हम बात करेंगे, टोटल फोर्स कितना काम कर रहा है, तो बच्चों टोटल फोर्स काम कर रहा है, एक का डायरेक्शन तो इधर है इस डायरेक्शन में, दूसरे का डायरेक्शन अपोजिट है इधर की तरफ है। तो अगर हम बात करेंगे इधर की तरफ, तो ये वैल्यू देखो जस्ट मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट है, तो ये माइनस में वैल्यू आ जाएगा। अब इन दोनों फोर्स को हम ऐड करेंगे, तो एक फोर्स तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में है, तो ये हो जाएगा QMB, प्लस दूसरा फोर्स जो है उसके अपोजिट है, तो ये हो जाएगा -QMB। अब ये दोनों को ऐड करोगे प्लस माइनस 0 हो जाएगा। फोर्स की बात करेंगे बच्चों, तो फोर्स यहाँ पे 0 हो जा रहा है। दूसरा क्या है, टॉर्क निकालना है, तो टॉर्क कितना हो जाएगा, तो टॉर्क के लिए हम लोग क्या करते हैं, टुम्ब साइन थीटा, यानी टुम्ब साइन थीटा। तो टुम्ब में यहाँ पे हम लोगों ने निकाल चुका है मैग्नेटिक मैग्नेटिक मोमेंट M का वैल्यू हम लोगों ने ऑलरेडी निकाल रखा है, और B का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है, तो B का वैल्यू यहाँ ले लेना है हम लोगों को, और उसका वैल्यू हम लोग निकाल चुका है। इससे पहले आप देख लो, मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू हम लोग निकाल चुका है 1.28,
और उसके बाद यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू दिया हुआ है। मैग्नेटिक फील्ड जो आप सेटअप कर रहे हो, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है 7.5 इंटू 10⁻⁻2 टेस्ला, ये दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपको 7.5 इंटू 10⁻⁻2 टेस्ला, और उसके बाद यहाँ एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री के एंगल पे है, साइन 30 डिग्री होता है 1/2। अब 1/2 है, इस 1/2 को यहाँ से आप कैंसिल करना चाहते हो तो इसको कैंसिल कर दो, ये हो जाएगा 0.64। अब 0.64 है बच्चों, आप इसको आप मल्टीप्लाई करके 10⁻⁻2, आप जितना ट्रिकी, जितना कम समय में, जितना फास्ट आपको कर सकते हो आप कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a magnetic needle free to rotate in a vertical plane parallel to a magnetic meridian has its north tip pointing down at 22 degree with horizontal. The horizontal component of the Earth's magnetic field at the place is known to be 0.35 Gauss. Determine the magnitude of the Earth's magnetic field at that place. A magnetic needle free to rotate in vertical plane. एक मैग्नेटिक निडल है जो वर्टिकल प्लेन में इस तरह से रोटेट करने के लिए वो फ्री है। ये वर्टिकल प्लेन है, इस पे रोटेट करने के लिए फ्री है। और एक होता है हॉरिजॉन्टल प्लेन, इस पे रोटेट करने के लिए फ्री है, इस तरह से होता है। तो ये सब टर्म्स को भी आपको जानना पड़ेगा बच्चों। मैग्नेटिक निडल फ्री टू रोटेट इन वर्टिकल प्लेन पैरेलल टू द मैग्नेटिक मेरिडियन। मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है, जिसे मैग्नेटिक मेरिडियन कहते हैं हम लोग। मैग्नेटिक मेरिडियन मैग्नेट जिस डायरेक्शन में लटकता है, जैसे मान लो मैग्नेट इस डायरेक्शन में नॉर्थ और साउथ के बीच में लटक रहा है फ्रीली सस्पेंड करने पर, तो इसके एक्सिस से होते एक प्लेन को हम लोग ड्रॉ करते हैं। तो ये जो प्लेन कंसीडर करते हैं, इस प्लेन को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन। इस मैग्नेटिक मेरिडियन के पैरेलल में ये निडल फ्री है, ये इसके पैरेलल ही तो हुआ। ये अगर मैग्नेटिक मेरिडियन ये प्लेन है तो इस प्लेन के पैरेलल वो वर्टिकल प्लेन में रोटेट करने के लिए फ्री है। तो ये टर्म्स क्लियर करना है हमें। और उसके बाद कहता है इसका जो नॉर्थ टिप है 22 डिग्री डाउन है, 22 डिग्री डाउन है। जैसे मैग्नेटिक मेरिडियन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ मैग्नेट का जो नॉर्थ टिप है, नॉर्थ टिप ये 22, नॉर्थ टिप ये साउथ टिप है। नॉर्थ टिप जो है 22 डिग्री से थीटा डिग्री यहाँ पे हो जाएगा 22 डिग्री। इसको हम लोग जनरली डेल्टा लेते हैं मैग्नेटिज्म में। तो डेल्टा इक्वल टू 22 डिग्री, वो नॉर्थ टिप जो है डाउन है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से। विद द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड एट दैट प्लेस इज नोन टू बी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, यानी BH दिया हुआ। देखो बच्चों, मैग्नेट अगर इस डायरेक्शन में अगर अलाइंड है, इसका मतलब है अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है। तो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का ये डायरेक्शन हो गया, ये दिस डायरेक्शन, और इसमें ये एंगल डेल्टा अगर है तो इस B का जो कंपोनेंट इधर हो जाएगा, ये हो जाएगा B cos डेल्टा। यानी कोई भी वेक्टर क्वांटिटी अगर मान लो इधर की तरफ F है और इसका कंपोनेंट हमें इधर जानना है और ये एंगल हमें पता हो, तो इसका कंपोनेंट इधर हो जाएगा F cos थीटा। इधर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अगर है और डेल्टा एंगल पर इधर की तरफ अगर इसका वैल्यू हम निकालना चाहेंगे तो ये हो जाएगा B cos डेल्टा, और इसी को हम लोग हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहते हैं। तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का वैल्यू दिया हुआ है, ये 0.35 गॉस दिया हुआ है। डिटरमिन द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड एट दैट प्लेस, यानी B हमें पता करना है, B कितना होगा। तो बिल्कुल उसी इक्वेशन को आगे बढ़ा देते हैं हम लोग। उस इक्वेशन को आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ क्या दिया है बच्चों, BH का वैल्यू यहाँ हो गया B cos डेल्टा। हमें B जानना है तो ये हो जाएगा BH अपॉन cos डेल्टा। BH का वैल्यू दिया हुआ है 0.35 गॉस अपॉन cos डेल्टा। ये cos डेल्टा का वैल्यू है 22 डिग्री। अब ये 0.35 ये cos 22 डिग्री आपको चार्ट में क्वेश्चंस के नीचे जो है आपको ब्रैकेट में ये सारा वैल्यू आपको एग्जाम में आपको मेंशन रहता है।
तो cos 22 डिग्री का वैल्यू लगभग 0.93 के आसपास होता है। अब इसको सॉल्व कर लेना है। अब इसको सॉल्व करने के लिए दोनों डेसिमल हटा दो, यहाँ पे आ जाएगा 35 अपन यहाँ 2 डिजिट यहाँ भी हट गया 93। अब इसको सॉल्व करना है। अब सॉल्व करने के लिए आई थिंक इसको आपको डिवाइड करना है, तो आप डिवाइड भी आराम से कर सकते हो। तो थोड़ा मैं आपको करके दिखा देता हूँ। 93 को डिवाइड करना है 35, नहीं चल रहा है डेसिमल दे देते हैं, यहाँ पे एक 0 आ जाएगा तो हो जाएगा 3 टाइम्स चलेगा आराम से। तो 3 टाइम्स चलेगा, 3 3 या 9 हो जाएगा और 9 3 या 27 हो जाएगा 27। अब माइनस कर देते हैं, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ हो गया आपको 4 14 7 हो जाएगा, यहाँ 71 डेसिमल आ चुका है बच्चों, 0 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा तो ये लगभग 7 आ जाएगा। 7 और भी कुछ वैल्यू आ सकता है, मोर देन 5 अगर आ रहा है तो इसको हम लोग राउंड फिगर में 38 कर सकते हैं। तो रफली इसको हम लोग लिखेंगे 38। और चूंकि मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू है टेस्ला, तो आपको एसआई में गॉस यहाँ दिया हुआ है ऑलरेडी, सीजीएस में इतना गॉस हो गया बच्चों, ये उसका आंसर हो गया। आपको इसको लिख लेना आराम से। A certain location in Africa, a compass points 12 degree west of the geographic north। कहता है अफ्रीका के एक किसी खास जगह में ज्योग्राफिक नॉर्थ, मान लो ये ज्योग्राफिक नॉर्थ है हमारा, ज्योग्राफिक नॉर्थ है, इधर ज्योग्राफिक साउथ है, जी लगा देते हैं, ज्योग्राफिक साउथ ज्योग्राफिक नॉर्थ। और इससे जो कंपास है हमारा वेस्ट की तरफ, वेस्ट इधर ईस्ट, वेस्ट की तरफ कितने एंगल से डेविएटेड है, तो कह रहा है ये 12 डिग्री एंगल से डेविएट है। तो ये 12 डिग्री एंगल से ये हमारा कंपास का नीडल जो है अफ्रीका की किसी जगह में, वो जैसे नॉर्थ है, इस डायरेक्शन में नॉर्थ है, ज्योग्राफिक नॉर्थ है, तो ये जो मैग्नेट का नीडल है तो ये वेस्ट की तरफ थोड़ा डेविएटेड है 12 डिग्री 12 डिग्री। द नॉर्थ ऑफ द मैग्नेटिक नीडल ऑफ ए डीप सर्किल placed in the plane of the magnetic meridian point 60 degree above the horizontal। अब यहाँ एक टर्म आ गया बच्चों, मैग्नेटिक नीडल ऑफ डीप सर्किल। ये जो आपका डीप सर्किल है, ये डीप सर्किल आपको समझना पड़ेगा। डीप सर्किल क्या होता है बच्चों, एक वर्टिकल सर्किल होता है और इसमें एक मैग्नेटिक नीडल जो है फ्री है रोटेट करने के लिए, और ये जो है एक बेस में इस तरह से रहता है। अब इसको इस ग्रेजुएटेड रहता है, इसमें सारा कुछ सारा एंगल में डिग्री में दिया हुआ रहता है, मैग्नेटिक नीडल इसमें आराम से रोटेट करता है। तो आप क्या करो, जैसे ये डीप सर्किल है, ये डीप सर्किल को आप इस बेस में घुमा सकते हो, इस बेस में ये ऐसे ऐसे घूम सकता है। तो आप इसको घुमाते हुए मैग्नेटिक मेरिडियन में कर देना है। माने जो मैग्नेटिक मेरिडियन, मान लो ये मैग्नेटिक मेरिडियन क्या है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ से जो एक नॉर्थ पोल साउथ पोल की तरफ से एक्सिस जाता है, एक प्लेन यहाँ कंसीडर कर लो, इस प्लेन को हम लोग मैग्नेटिक मेरिडियन कहते हैं। और ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल साउथ पोल के एक्सिस के अलोंग में एक प्लेन कंसीडर करोगे तो इसको ज्योग्राफिक मेरिडियन कहते हैं। तो मैग्नेटिक मेरिडियन के पैरेलल, मैंने इसको इस फेस को वैसे घुमा लो कि मैग्नेटिक मेरिडियन का जो प्लेन है उसके पैरेलल में हो जाए। तो उसको वहां रखने के बाद ये जो मैग्नेटिक नीडल है, ये मैग्नेटिक नीडल जो है हॉरिजॉन्टल लाइन से वो 60 डिग्री एबव की तरफ, ऊपर की तरफ आ जाता है। अब इसको हम लोग कुछ ऐसे मान लेते हैं कि अगर हमारा मैग्नेटिक नॉर्थ पोल साउथ पोल का अगर हम बात करें इधर की तरफ अगर है, तो ये जो नीडल है हमारा एबव की तरफ है। एबव का मतलब इसको वैसे समझते हैं हम लोग। अब इसको उठा करके यहाँ लेके आते हैं। अब हमने ये ले लिया हॉरिजॉन्टल लाइन। अब हॉरिजॉन्टल लाइन से हमारा मैग्नेटिक नीडल जो है वो अब एबव की तरफ कितना है, ये नॉर्थ और ये साउथ टिप है, ये आपको 60 डिग्री एबव है, 60 डिग्री ऊपर की तरफ है। तो 60 डिग्री ऊपर की तरफ है, इसको हम लोग बोल देते हैं डेल्टा, आपको 60 डिग्री हो गया। horizontal component of the earth's field is measured to be horizontal component, यानी इस मैग्नेटिक फील्ड का ये डायरेक्शन हो जाएगा, आज मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन का इधर की तरफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यहाँ दिया हुआ है, is measured to be 0.16 टेस्ला, 0.16 टेस्ला, गॉस है, नॉट टेस्ला, गॉस है। और ये जो वैल्यू होता है बच्चों, इस बी का, ये बी इधर है और बी का ये वैल्यू इधर की तरफ होता है, यानी किसी भी वेक्टर का वैल्यू किसी एंगल के डायरेक्शन से अगर उसका कंपोनेंट डिसॉल्व करेंगे
तो उस कंपोनेंट एंगल के कॉस से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी इसका बी का वैल्यू इधर हो जाएगा बी कॉस डेल्टा, बी कॉस डेल्टा। स्पेसिफाई द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थ फील्ड एट दैट लोकेशन। तो कहता है उस लोकेशन में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा और उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो ये हमें बी निकालना है बच्चों। तो हम चलते हैं यहाँ पे, चूंकि बी कॉस डेल्टा को हम लोग कहते हैं बी एच, और b इक्वल टू हो गया बी एच अपॉन कॉस डेल्टा। तो बी एच का वैल्यू दिया हुआ ऑलरेडी कितना है 0.16, और कॉस डेल्टा यानी कॉस 60 डिग्री दिया हुआ है, कॉस 60 डिग्री 1/2 आता है। तो ये हो जाएगा 1/2 को ऊपर कर दो, ये हो जाएगा 16 2 30, 13, तो ये 32 हो जाएगा। 32 का मतलब हो गया 0.32, तो 0.32 ये गॉस हो गया मैग्नेटिक फील्ड का। और उसका जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड का लोकेशन है यानी हॉरिजॉन्टल लाइन से किधर की तरफ, 60 डिग्री एबव की तरफ है। तो आप इसको आराम से लिखो बच्चों, लिख लिया बच्चों इतना गॉस। अब डायरेक्शन को कंप्लीट स्पेसिफाई करना है कि डायरेक्शन किधर की तरफ है। तो पहले तो ये है कि जो हमारा एक्चुअली नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है ज्योग्राफिकल, उससे वो कितना है 12 डिग्री वेस्ट की तरफ डेविएटेड है, पहली बात। और दूसरी बात है कि हॉरिजॉन्टल लाइन से 60 डिग्री अबव है। तो अगर हम डायरेक्शन की बात अगर पूरा स्पेसिफाई करेंगे तो बोलेंगे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की अगर बात करते हैं, वहां पे अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं, तो ये डायरेक्शन हो जाएगा क्या, तो 12 डिग्री वेस्ट हो जाएगा एंड 60 डिग्री अबव हो जाएगा। ये उसका डायरेक्शन मेंशन हो गया, 12 डिग्री वेस्ट एंड 60 डिग्री अबव। तो बच्चों आज का क्लास हमारा यहीं पे एंड होता है। इस तरह से आप हमारे साथ बने रहे, इसमें और भी आपको वीडियोस आने वाला है मैग्नेटिज्म पे, लेकिन शर्त है कि आप जब भी हमारे इन वीडियोस को देखो तो शुरू से आखिर तक जरूर देखो, क्योंकि मेरा हर न्यूमेरिकल्स का सॉल्यूशन कॉन्सेप्ट के साथ होता है और कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्जाम में आपका कॉन्सेप्ट बहुत आपको काम आएगा। आपको उस पर थिंक ओवर करने के लिए आपको टाइम उतना नहीं मिलेगा, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है